बच्चों कैसे हो? सभी घर पर अच्छे होंगे? किस प्रकार से होंगे? तो आज कक्षा 7वीं में पाठ 8 शाम एक किसान के बारे में इस पाठ को पढ़ के, इस पाठ में कविता है और एक कविता यानी कि शाम एक किसान यानी कि सूरज के सामने बैठा हुआ है और निहार रहा है सब चीज़ों को। सूरज के सामने बैठा हुआ है, सामने पर्वत है और उसी के नीचे एक नदी बह रही है। तो इस कविता के द्वारा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आज शाम एक किसान पाठ यहाँ पर पढ़ेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी, चादर सी पास ही दहक रही मतलब जल रही। पलाश के जंगल की अंगीठी, एक पलाश है जो एक प्रकार का वृक्ष होता है, यानी कि जब सूर्य की किरणों जब इस पर पड़ती है तो इसके पत्तों के जो है फूल हैं, लाल फूल है, वो ऐसा लगता है जैसे अंगीठी के अनुसार वो जल रहे हों। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। कवि कहता है पहाड़ रूपी किसान आकाश रूपी सापा सिर पर बांधे बैठा है और डूबता हुआ लाल सूरज एक क्या है, चिलम है जिसमें से वह कस खींच रहा है, यानी कि उसमें से कस खींच रहा है। जैसे व्यक्ति जब उसमें से एक चिलम होती है, एक हुक्का होता है, उसमें से जब खींचता है तो उसमें से कस, यानी कि उसमें से उसको जब कस होता है, जब खींचता है तो उसको थोड़ा सा शांति मिलती है, अच्छा लगता है। कस पलाश के नीचे बहती हुई नदी पहाड़ रूपी किसान के घुटनों पर चादर की तरह पड़ी है और पास में स्थित पलाश के लाल रूपी फूल अंगीठी के रूप में जल रहे हैं। दूर पूर्व दिशा में अंधकार मतलब अंधेरा पेड़ों के समान सिकुड़ा हुआ सा बैठा है, मतलब उसके पास में अंधेरा सा छाया हुआ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। कवि कहता है शाम के उस शांत वातावरण में कोई मोर बोल उठता है। उसकी आवाज़ ऐसी लगी जैसे कोई कह रहा हो, अजी सुनते हो। इसके साथ ही सूरज रूपी चिलम उलट गई। जैसे ही अजी कोई सुनते हो, जैसे किसी ने आवाज़ दी तो चिलम है तो सामने जो सूरज है वो निकला हुआ है, वो एकदम उल्टा हो गया, एकदम छिप जाता है और सूरज डूब गया। उल्टी चिलम से धुआं सा उठा, जैसे सूरज डूब जाता है तो उल्टा होने पर उसमें से धुआं निकलने लग गया हो, अर्थात सूरज के डूबने पर चारों ओर धुंधलापन, मतलब चारों ओर एकदम अंधेरा सा छा गया और फिर चारों तरफ अंधकार हो गया, अंधेरा हो गया। तो इस पाठ में यहाँ पर ये बताया गया है शाम एक किसान है, किस प्रकार सामने बैठा हुआ है, उसके नीचे एक नदी बह रही है, सामने सूरज है और कुछ इन सब बातों को वो निहार रहा है। तो इस पाठ को सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके जो प्रश्नोत्तर है, कठिन शब्द हैं और प्रश्नोत्तर है, कठिन शब्द है, शब्दार्थ है, PDF के द्वारा भेज रहा हूँ। सभी फेयर कॉपी में सुंदर लेख में काम करेंगे। धन्यवाद।